आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय अम्बा शमशान काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका भाई बहनों को मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही एक बेहतरीन और माता महाकाली का प्रत्यक्ष दर्शन, ठीक है, वो भी घर में ही इस साधना को किया जा सकता है। ठीक है, और एकदम बढ़िया तरीके से और बहुत ही प्रचंड और 100% गारंटी के साथ में आज भी माता महाकाली, जो कि 10 महाविद्या में से सबसे ऊपर की महाविद्या है ये। ठीक है, जगत जननी है, आदि शक्ति है। ठीक है, इससे परे और इससे असंभव कुछ नहीं है। चाहे वो तंत्र के लिए हो, चाहे कोई कार्य के लिए हो, इससे परे कुछ नहीं है। ठीक है, उनका हम सिद्धि साधना लेके आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लेट से आप सभी लोगों के बीच में वीडियो आ रहा है, क्योंकि कुछ दरबार के भी कार्य में हम व्यस्त चल रहे हैं। दरबार का भी निर्माण स्टार्ट हो गया है, कार्य धीरे धीरे चल रहा है। और आप सभी लोगों के लिए यही निवेदन करेंगे कि जो लोग योगदान करना चाहते हैं दरबार निर्माण के लिए, वो योगदान कर सकते हैं और आप सभी लोग ज़रूर करें। ठीक है, तो थोड़ा दरबार का भी निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ कुछ शिष्य लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों को भी टाइम देना पड़ रहा है। और अपना भी, मेरा भी कुछ अनुष्ठान वगैरह चल रहा है। अभी हम शमशान में ही हैं और सभी शिष्य लोग बैठे हुए हैं सिद्धि साधना करने के लिए। और हम अभी जस्ट साधना से उठ के आप सभी लोगों को हम वीडियो ही दे रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम बता रहे हैं माता महाकाली का प्रत्यक्ष दर्शन का साधना, जो कि घर बैठे किया जा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन और गोप्य रूप से करने वाली ये साधना है। ठीक है, इस साधना को समझ के चलिए, किसी भी इस साधना का पूर्ण तरीके से हम विधि विधान वगैरह सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो विधि विधान जानने से और देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो। ठीक है, और दरबार निर्माण के लिए ज़रूर अपना योगदान करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साधना सिद्धि की ओर। सबसे पहले इस साधना को तो किसी भी तिथि, कृष्ण अष्टमी के, कृष्ण पक्ष के किसी भी तिथि, किसी भी दिन से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। और मात्र ये साधना जो है 14 दिन की है। लेकिन अगर हवन को पकड़ लिया जाए तो हवन करते हुए 15 दिन की ये साधना है। और 15 दिन में अगर अपने तन मन पूरा ध्यान लगा के अगर इस साधना को कर लिए, तो मेरे तरफ से 100% वीडियो में हम गारंटी दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि आपको 100% दर्शन माता का, भगवती कालका का दर्शन होगा ही होगा। 100% गारंटीड है। और छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, तंत्रोक्त मंत्र है। सिर्फ और सिर्फ देख के चला जाए तो समझ के चलिए कि 7 से 8 अक्षर का ही मंत्र है। ठीक है, तंत्रोक्त मंत्र है और विधि विधान भी इसका बहुत ही ज़्यादा गोप्य है। ठीक है, ये विशेष करके अघोर मार्ग में इस साधना को कराया जाता है देवी भगवती का प्रत्यक्षीकरण के लिए। ठीक है, और एक बार जब भगवती का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, उसके बाद में साधक के लिए असंभव कुछ नहीं रहता है। ठीक है, और जो व्यक्ति तंत्र क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में या फिर अघोर क्षेत्र में है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, ठीक है, तो बिना महाकाली के कृपा के, बिना देवी कृपा के और बिना भैरव कृपा के आगे आपका कामयाबी संभव नहीं है। चाहे शिव का कृपा हो, भैरव भी शिव के ही अंश है। मतलब रुद्र अवतार का मतलब शिव जी का कोई एक अंश भूत आपको सिद्ध होना पड़ा। अब कोई भूतनाथ को मानते हैं, कोई काल भैरव को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, चाहे किसी को मानिए, शिव और शक्ति का समझ के चलिए सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं है। ठीक है, तो महाकाली का सिद्धि साधना आज जो हम लेके आए हैं भैया, इस सब को, ये साधना जो है किसी भी कृष्ण पक्ष के किसी भी तिथि और किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते ये साधना जो है रात्रिकालीन साधना है, घर में ही करना है। घर में ऐसा कक्ष आप चयन कीजिए जो कि एकांत हो, आपके अलावा उसमें दूसरा कोई प्रवेश ना करे। ठीक है, वो जो कक्ष है एकांत हो और विशेष करके स्त्री लोग उस कक्ष में प्रवेश ना करें। इस बात का ध्यान रखें, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उस साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश ना करे। तो इस साधना को स्टार्ट, कुछ नियम हम बता देते हैं, बाकी ये साधना जो है गोप्य है। ठीक है, तो जो साधक करना चाहेंगे वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दरबार निर्माण के लिए लिया जाएगा। ठीक है, इस साधना के लिए नहीं लिया जाएगा। जो दरबार निर्माण हो रहा है उसके लिए लिया जाएगा। साधना आपको प्रदान किया जाएगा, साधना करेंगे, आपको पूर्णतः गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। आपको करना क्या है कि उस कक्ष में, उस कक्ष पहले एकांत कक्ष को चयन कीजिए। उस कक्ष को क्या कीजिए कि साफ सफाई करके साफ सुथरा कर लीजिए। कक्ष को गंगा जल से धो पोछ के उसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करिए, एक बाजोटा लगाइए। इस साधना को दक्षिण मुखी होके करना है।
ठीक है। एक बाजोटा लगाइए अपने सामने में और उसके बाद में उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाइए और काले वस्त्र के ऊपर आपको क्या करना है कि माता काली का चित्र स्थापित करना है। माता के लिए एक ज्योत लगाना है, लोह का जो दीपक का जो लोह रहेगा आपके तरफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में माता को पानी वाला नारियल तिलक लगा के, सिंदूर कुमकुम का तिलक लगा के माता को भेंट स्वरूप देना है। 16 श्रृंगार का सामग्री भेंट स्वरूप देना है और एक महाकाली यंत्र स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ इसमें एक कवच होता है, उसको धारण करना आवश्यक होता है, ठीक है। महाकाली सुरक्षा कवच होता है, उसको सिद्ध करके धारण करना आवश्यक होता है, ठीक है। और यंत्र जो स्थापित करेंगे वो अलग से आप करेंगे, ठीक है, बाजोटा पे ही स्थापित होगा। उसके बाद में आप माता को चुनरी अर्पित करेंगे, ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई पहले दिन आप अर्पित करेंगे, ठीक है। 3 ठो दीपक आप जलाएंगे बाजोटा के ऊपर, एक यंत्र के पास में, एक माता के पास में और एक बाजू में, लेकिन बाजोटा के ऊपर ही जलेगा। 3 ठो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। सरसों तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, धूप बत्ती वगैरह प्रज्वलित करना है। माता को लाल गुड़हल के या फिर गुलाब का पुष्प अर्पण करना है माता को। अर्पण करने के बाद में आपको क्या करना है कि 7 प्रकार के मिष्ठान पहले दिन आपको भोग लगाना है। 7 लौंग 7 इलायची भोग लगाना है, 1 नींबू भोग स्वरूप में देना है। उसके बाद में जल पात्र में आपको जल रखना होगा और साथ ही साथ आपको एक कपूर के ऊपर 2 लौंग रखना होगा। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लास्ट ऑप्शन है। सर्वप्रथम आप कोशिश कीजिएगा कि अगर सर्प की अस्थि माला मिल गई, सर्प की जो हड्डी होती है, गेहुअन सांप की हड्डी, उसकी अगर माला मिल जाए, हड्डी की माला बना ले, उससे जाप करें। अगर वो ना मिले तो काली हकीक के माला से इस मंत्र का जाप किया जाता है। अगर वो भी ना मिले तब लास्ट ऑप्शन में जाकर रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं उनको तो चलिए काली हकीक माला मार्केट में मिल जाती है, वो ले सकते हैं। लेकिन सर्प अस्थि माला जो होती है या फिर इंसानों की हड्डी की माला, इसमें प्रयोग होती है या फिर सर्प की अस्थि माला का प्रयोग किया जाता है। उस माला से समझ के चलिए आपको 101 माला इस मंत्र को जाप करना होता है। 3 घंटा मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटा लगता है। रोजाना आपको ध्यान लगा के करना होगा। इस साधना को जैसे आप करते चले जाएंगे, ठीक दूसरे से तीसरे दिन आपको अनुभव होगा, एक से एक अनुभव होगा। कोई जैसे कि रूम में कोई घूम रहा है, कोई आजू बाजू में है, कभी कभार कोई जो आपका दरवाजा है वो खटखटाएगा, कभी चीखने चिल्लाने का आवाज़। जैसे जैसे आपका साधना बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको साधना को बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कभी परछाई रूप में आपके कमरे में मैया घूमना शुरू कर देगी, पायल की छंकार देना सुनाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको साधना छोड़ना नहीं है। और 9वें से 10वें दिन आपको समझ के चलिए बहुत तेज फीवर आएगा। लेकिन वो फीवर, उसमें दवा खाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि मंत्र की उष्णा होती है, मंत्र की ऊर्जा होती है, मंत्र की गर्माहट होती है वो, ठीक है। तो आराम से फिर भी आपको साधना नहीं छोड़ना है। 10वें दिन भी करना है, 11वें दिन भी करना है, 12वें दिन भी करना है। उसके बाद में देवी दिखना शुरू हो जाती है, माता महाकाली प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 7वें 8वें दिन से ये दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उनसे आपको बात करना नहीं है। आपको क्या करना है कि 14वें दिन, ठीक है, देवी खड़ी रहेगी लेकिन फिर भी आपको बात नहीं करना है। पहले आपको अपना मंत्र जाप 101 माला कंप्लीट करना है, ठीक है। मंत्र कंप्लीट करने के बाद में ही आपको देवी से बात करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी भी विधि है जो कि गुप्त रखा है मैंने, क्योंकि यंत्र का पूजन यहाँ पे मैंने गुप्त रखा है। यंत्र का पूजन भी होता है, ठीक है। आसन शुद्धिकरण, शरीर शुद्धिकरण, ये तो सब लोग जानते हैं। देवी को शुद्धिकरण करना, यंत्र का शुद्धिकरण, यंत्र का पूजन, ठीक है। और मंत्र यहाँ पे हम गुप्त रख रहे हैं। जिन भी साधकों को साधना करना होगा वो मेरे से संपर्क करेंगे, ठीक है। संपर्क करेंगे, उनको मंत्र विधि विधान दिया जाएगा और उनको जिनको जो भी साधना ये करना चाहते हैं, जो साधना ये लेंगे, ठीक है, जो करना चाहते हैं, समझ के चलिए दरबार का निर्माण हो जाएगा तो सानिध्य में भी रख के कराया जाएगा। लेकिन जो साधना आप लेंगे अभी ऑनलाइन, आप अपने यहाँ करना चाहेंगे मेरे से जुड़ के, तो आपको शुल्क लिया जाएगा और पूर्णतः आपको गाइड करके सिद्ध कराया जाएगा शक्ति को, ठीक है। अभी समझ के चलिए, अभी हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, अभी हम शमशान में ही हैं। हम दिखा देते हैं आपको, बैठ के समझ के चलिए कि हम वीडियो बनाए हुए हैं और सभी शिष्य लोग को अभी शमशान में बिठा रखे हैं, वो भी दिखाते हैं हम आप सभी को, ठीक है। अभी देख सकते हैं पूरा शमशान में ही है। अभी जस्ट हम लोग साधना से उठे, देखिए वहाँ पे सब शिष्य लोग बैठ के अपना अपना साधना सिद्धि कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, दिख रहा होगा। वहाँ पे भी पास में हम नहीं जाएंगे कि डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। अभी बाकी सारे यहाँ पे भी, इस साइड में भी शिष्य वगैरह बैठे हुए हैं और हम उठे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली।